डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़ जिला सागर की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन को चेताया। उनका कहना है कि महाविद्यालय में ना तो नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन किया जाता है, विज्ञान संकाय से कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होती है, यहाँ तक कि प्रयोगशाला किसी भी विषय की नहीं है। चंदन सिंह सागर प्रभारी प्राचार्य की उदासीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के चलते छात्र छात्राओं ने हड़ताल की, जिसमें पुलिस प्रशासन ने दबाव डालकर छात्रों के लिए अपनी मांगे नहीं रखने दी और हड़ताल को आनंद फानन में समाप्त करा दिया। छात्रा अनुराधा कर्मी का कहना है, महाविद्यालय में गर्ल्स कॉमन रूम में किचन बनाकर रखा गया है, जिससे छात्राओं को परेशानी होती है। कई बार प्रभारी प्राचार्य से बोला गया। प्रभारी चंदन सिंह सागर का व्यवहार दुर्भावना पूर्वक होता है और बात सही सुनते हैं। महाविद्यालय में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ वहाँ गंदगी रहती है। टॉयलेट की भी कभी सफाई नहीं होती, जहाँ देखो वहाँ गुटखा पान के निशान देखने को मिल जाते हैं। प्राचार्य डॉक्टर चंदन सिंह की कर्तव्य के प्रति लापरवाही से शासन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को अनदेखा कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों पर उच्च विभाग को तुरंत कार्रवाई कर निलंबन कर देना चाहिए। आप लोगों ने आज जो धरना प्रदर्शन किया, इससे क्या उद्देश्य था, क्या मांगे थी, बताया जरा। काफी समय से यहाँ बहुत असुविधाएं हो रही थी। छात्र छात्राएं हम लोग से कह रहे थे यहाँ पर क्लासेस नहीं लगती हैं, कोई भी आता जाता रहता है, यहाँ कोई रोक टोक भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं लगती हैं और गर्ल्स कॉमन रूम को स्टाफ रूम बना कर रखा है। क्लासेस हैं पर उतनी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर टीचर भी इतने अवेलेबल नहीं है और काफी टाइम तक टीचर आते भी नहीं है, छुट्टियां ले लेते, किसी को बताया भी नहीं जाता है। ज्यादातर बच्चे कभी आवेदन दिया पहले? और हाँ, हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं बहुत बार और जन भागीदारी अध्यक्ष के सामने भी हम लोगों ने बोला था कि प्रैक्टिकल लैब होना चाहिए, कैमरे का भी बोला था, साफ सफाई का भी बोला था, पानी का भी बोला था, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें से। प्रैक्टिकल होते हैं आप लोगों के? नहीं होते? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। किस किस विषय आप लोगों ने की जो विषय हैं क्या क्या हैं? केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो इसके प्रैक्टिकल रूम है क्या? नहीं, आज तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं हुए, क्लासेस वगैरह भी नहीं लगाई जाती है। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सर के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि सर से बात करो। कौन सर? जो भी विषय के सर है, वो जूलॉजी पढ़ाते प्रिंसिपल सर, आज तक उन्होंने एक भी क्लासेस नहीं ली जूलॉजी की। अभी वर्तमान में कौन है प्रभारी? श्रीकांत रेंगे सर। और इसके पहले कौन है? चंदन सिंह सागर। क्या लगता है इतनी ये अनेकों समस्या है कॉलेज में, इनका समाधान करवाना चाहिए। बच्चों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पर कॉलेज होने का मतलब ही क्या है। यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं, टीचर भी हैं, सरकार सब सुविधा भी दे रही है, अगर वो लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्या है? आज ज्ञापन दिया, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? आगे हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से किया है हम लोगों ने आंदोलन, और प्रिंसिपल सर भी नहीं है तो अब की बार हम लोग और बड़ा करेंगे इससे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी कुछ मांगे थी। शासकीय महाविद्यालय प्रशासन सुन नहीं रहा है छात्र छात्राओं की, और हमारे असामाजिक तत्वों का आना जाना हो रहा है। इसकी मांग इसीलिए आई कार्ड का प्रतिबंध कराने के लिए, और बहुत सी समस्याएं छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन सुन नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं छात्र छात्र। समस्याएं जैसे कौन कौन सी? समस्याएं जैसे कुछ समस्याएं होती है, कोई फार्म जमा नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है, असामाजिक तत्व आ रहे हैं, कोई रोक टोक भी नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याओं को लेकर आज आवेदन दिया है और प्राचार्य जी को आवेदन दिया है, और प्राचार्य जी आए भी नहीं है, और सब माने उनको पता चला जैसा भी हुआ हो, उन्हें छुट्टी ले ली और जो भी वो आवेदन लेने भी नहीं आए महाविद्यालय में। फिर टीचरों ने आवेदन दिया। गार्ड नहीं है? नहीं, गार्ड है तो गार्ड भी रोक रहे हैं, कुछ किसी को नहीं रोकते, मतलब वो ना रोक रहे हैं ना टोक रहे हैं। क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन यही मिला है कि प्रिंसिपल सर से हम बात करेंगे, और ये वो उन्हें ऐसा ही आश्वासन दिया है। कुछ माने 1 साल से हम लोग कर रहे हैं, 1 साल से आवेदन निवेदन सब कुछ कर चुके हैं, कोई मांग ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। अभी परिवार में कौन है? परिवार में चंदन सागर जी हैं, वो न सुनते हैं, न कुछ छात्र छात्राओं से दुर्व्यवहार करते हैं और न सुन रहे हैं न कुछ। हम लोग साल भर से कर रहे हैं कि आई कार्ड दो, आई कार्ड दो, खेल का ग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उग्र आंदोलन स्वयं बिल्कुल तत्काल जल्द से जल्द करेंगे। ये क्या नाम है आपका? दीनदयाल सिंह ठाकुर नाम है मेरा। मैं सागर में पढ़ाई करता हूँ, हरी सिंह गौर में पीएचडी, और वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सागर जिला संयोजक ऐसा दायित्व है मेरा।
अभी लगातार हमारी इकाई सक्रिय है, नगर मंत्री आनंद जी हैं हमारे, बहन है सह मंत्री हैं हमारे राज चौबे जी। तो पिछले 1 साल से लगातार हम इस कॉलेज के अंदर आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ की सुविधाएं व्यवस्थाओं को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमें निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे लग रहा है कि प्रिंसिपल कुछ पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण जब भी हम आंदोलन ज्ञापन करते हैं वो जानबूझकर गायब हो जाते हैं। पिछले 12 ज्ञापनों से यही पैटर्न में वो छुट्टियां लेते हैं लगातार। अभी इतनी गंभीर स्थिति है और ऐसे गंभीर चिंतन के विषय हैं। जैसे आप समझिए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड किस लिए बना है? बच्चों को खेलने के लिए। अगर आप यहीं क्लास लगा के पढ़ाओगे तो चलेगा क्या? आपका प्रिंसिपल का कक्ष है, प्रिंसिपल रूम जिसको बोलते हैं, किस लिए बनाया? कि प्रिंसिपल वहां बैठे। अब कल को हम में से आम विद्यार्थी वहां जाके उनकी कुर्सी के बगल में बैठेगा तो क्या ये शोभनीय होगा? हर रूम की एक मर्यादा है। आपने क्या किया, अभी अंदर जाके आप देखेंगे तो हर क्लासरूम में 2-2 बेंच डाल के आपने स्टाफ रूम बना दिया। कहीं भी 4 विद्यार्थी साथ में बैठ के अगर खुद की पढ़ाई कर रहे हैं तो बगल में 2 टीचर बैठे हैं। उसी के साथ साथ उनकी कुछ गोपनीय जानकारी, हमारी कॉपी चेक कर रहा है जो टीचर, तो हर क्लास में एक टीचर के पास कॉपियां रखी हैं। अभी वर्तमान में ही कोई कॉपी उठा के ले आए तो फिर इसका कौन जिम्मेदार है? पिछली बार भी हमने विषय रखा था कि आप एक पार्टीशन करके एक स्टाफ रूम बनाइए जहां सारे टीचर साथ में बैठे। लगातार बोलने के बाद भी वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ का एक गर्ल्स कॉमन रूम है, बड़ी मुश्किल से हमने उसको बनवाया, खुलवाया। हमारी छात्राएं बहनें यहाँ रहती हैं, पढ़ने आती हैं पूरे समय। कॉमन रूम होना नितांत आवश्यक है। अगर बिना कॉमन रूम के, बिना ग्राउंड के आप कॉलेज संचालित नहीं कर सकते। उसमें लगातार टीचर्स कब्जा करके लंच का रूम बनाए हैं जहां रोज बैठ के वो खाना खाते हैं। तो अगले गुरुवार तक, आज से 3-4 दिन बाद, 4 दिन में अगर वो कॉमन रूम और ये स्टाफ रूम चेंज नहीं हुआ तो गुरुवार को ये सारी टेबल चेयर यहाँ बाहर ग्राउंड में रख दी जाएंगी। उनका लंच का कक्ष बाहर होगा। ये विद्यार्थी परिषद ने ऑन रिकॉर्ड अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 4 दिन में इसको सही करना ही करना है। तात्कालिक विषय है, टीचर प्रिंसिपल चाहे तो 1 मिनट में उसको सही कर सकता है। अभी लगातार हम भी अब आए अपन यहाँ देख रहे हैं तो लगातार पूरे शहर के असामाजिक तत्व तो यहाँ डेरा जमा के बैठे हैं। जिनकी पढ़ाई 2 साल पहले पूरी हो गई वो भी यहाँ रहे हैं। तो माहौल खराब होता है। हम सुरक्षित ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना क्लास में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो किस माहौल विश्व हमको महाविद्यालय प्रदान कर रहा है? इस पे भी लगातार बहुत बार अपन ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमको भी उग्र आंदोलन प्रदर्शन और पुतला जलाएंगे प्रिंसिपल का अगली बार। गुरुवार तक अगर ये नहीं हुआ तो अगले उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। हम लगातार सबके संज्ञान में ये विषय उठाते आ रहे हैं। अभी एक बहन को पेपर नहीं देने दिया सिर्फ इसलिए कि सूचना तंत्र इनका मजबूत नहीं है। आप किसी को ये बता नहीं सकते कि परसों आपका पेपर है, कोई नोटिस बोर्ड में ऑफिशियल आप नहीं लगा रहे। आपका जब मर्जी है, आपने पेपर की डेट घोषित करी, एब्सेंट लगा के कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति का तो 1 साल खराब हो गया। तो ऐसे विषय अगर छोटे छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर का विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहा है, अगर ठीक से हम उनको हल नहीं कर पाएंगे तो हम क्यों सैलरी ले रहे हैं सरकार से? आप जाइए ना, इस्तीफा दीजिए, अब बंद करिए, कोई और जिम्मेदारी लेगा उसको। तो अगर ये विषय तत्कालिक ठीक नहीं होते हैं, आई कार्ड का विषय, सुरक्षा का विषय, साफ पानी का विषय, कॉमन रूम और स्टाफ रूम का विषय, तो आखिरी ये ज्ञापन था जो शांतिपूर्ण था। अगले अल्टीमेटम के लिए तैयार रहे कॉलेज प्रशासन। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल Z24 टीवी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।